सर बहुत बड़ी वारदात हो गई है। बड़ी बेदर्दी से मनीष उरांव का गर्दन रेत उसका मर्डर कर दिया गया है। मनीष का बारात जाने वाला था। बड़ा अनर्थ हो गया है। गांव में इकलौता पढ़ा लिखा एमटेक लड़का था। गांव के लोगों में बहुत गुस्सा है। जल्दी आइए, कुछ कीजिए। बेड़ो के एक शख्स के मुख से निकले इस बोल को मोबाइल में सुन बेड़ो के थानेदार मनीष कुमार गुप्ता का माथा ठनक गया। तब वो रात्रि गश्ती में थे। उस समय रात के 10:10 हो रहे थे। तेज रफ्तार में वो गाड़ी को भगाते हुए रात 10:25 पे मौके वारदात पर पहुंच गए। जिस तौर तरीके और अंदाज से मनीष को मारा गया था, उसे देख थानेदार को शुरू में लगा कि ये काम जंगल के लोगों का तो नहीं। घर वालों से भी कुछ क्लू नहीं मिल सका। सिर्फ थानेदार मनीष को इतना बताया गया कि मनीष उरांव की शादी होने वाली थी। उसकी शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बारात निकलने वाली थी। इससे पहले ही ये बड़ा कांड हो गया। पूरा गांव हैरान और परेशान था। हर किसी के जहन में बस एक ही बात रेंग रही थी, आखिर कौन हो सकता है मनीष का कातिल। थानेदार ने भी इस कांड को चुनौती के तौर पर लिया। रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल और रूरल एसपी मोहम्मद नौसाद आलम को सब कुछ बताया। पुलिस कप्तान से उन्हें टास्क मिला, किसी भी हालत में मनीष के कातिलों को खोज निकालो। थानेदार को मेलविन की याद आ गई। मेलविन को बुलाया गया। फीमेल मेलविन अपने ट्रेनर के साथ मौके पर पहुंची। खून से सने कपड़े को सूंघी। मेलविन बार बार वहां से करीब 155 मीटर दूर बने एक घर के पास जाकर रुक जाती थी। उस घर में रंजीत उरांव और उसका भाई अमित उरांव रहता है। खोजी कुतिया मेलविन एक बड़ा क्लू थानेदार मनीष कुमार गुप्ता को दे गई। थानेदार ने दोनों भाइयों के मोबाइल फोन का लोकेशन लिया। दोनों का लोकेशन बक्सर दर्शाया गया। दोनों का कॉल डिटेल भी निकाला गया। टेक्निकल सेल की मदद से खुलासा हुआ कि दोनों भाई के मोबाइल फोन का लोकेशन बीते 1 फरवरी से 3 फरवरी तक बेड़ो में ही था। इस वारदात के बाद दोनों का लोकेशन बक्सर मिलने लगा। इसके बाद थानेदार मनीष ने दोनों भाइयों के जीवन कुंडली को खंगालना शुरू किया। अमित दागी निकला। वो पहले भी जेल जा चुका था। अमित और मनीष के रिश्ते को भी खंगाला गया। अनुसंधान के क्रम में ही किसी ने थानेदार के कान में फूंक मारी कि अमित उरांव पढ़े लिखे मनीष उरांव से बहुत जलता था। मनीष बेड़ो में ही कोचिंग चलाता था। जब कभी बेड़ो या अगल बगल कुछ भी घटनाएं होती तो पुलिस अमित उरांव के घर तक पहुंच जाती थी। अमित को लगने लगा कि ये काम मनीष का ही है, जिस कारण पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थी। वहीं मनीष के साथ उसका कुछ लेन देन का भी चक्कर था। मनीष को वो कई बार तगादा भी कर चुका था। कई मैटर पर मनीष के साथ उसका लोचा था। बक्सर में पनाह ले रखे रंजीत और अमित की पूरी गतिविधियों को लेकर प्रदर्श और साक्ष्य जुटाए गए। थानेदार मनीष कुमार गुप्ता पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि ये काम इन दोनों भाइयों का ही है। पुख्ता सबूत जुटा लेने के बाद दोनों भाइयों की खोज में बेड़ो पुलिस रेस हो गई। वहीं पुलिस कप्तान किशोर कौशल और रूरल एसपी मोहम्मद नौसाद आलम थानेदार का हौसला अफजाई करते रहे। रिजल्ट आज सामने है। दोनों भाई धरे गए। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुने क्या बोले रांची के रूरल एसपी मोहम्मद नौसाद आलम। बेड़ो थाना में एक गांव है हम लोग का टिकरा टोली। 4 तारीख को रात्रि में हम लोग को सूचना मिला कि मनीष उरांव जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनकी शादी थी, बारात जाने वाली थी, जो चुपकी शादी लोकल भाषा में लोग करते हैं। और उसी क्रम में बारात जाने के क्रम में ही उसका गला रेत करके हत्या कर दी। चूँकि ये बहुत सेंसेशनल मैटर था, पूरे समाज के लोग गुजर गए थे, तो डीएसपी साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम मनीष को भेजे। हम लोग रातों रात जब ये टीम गई और रातों रात हम लोगों का एफएसएल टीम को भी मैंने साथ में भेजा, डॉग स्क्वाड को भी हम लोगों ने भेजा। और जाने के बाद डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम जो साक्ष्य संकलित किया और जो डॉग का जो मूवमेंट हम लोगों का हुआ है, उस मूवमेंट के आधार पर ये तय एस्टेब्लिश हो चुका था कि गाँव के ही आदमी है या कहीं न कहीं गाँव के ही व्यक्ति हैं जिसने ये घटना किया। किसी के घर में बहुत देर तक डॉग रहा, इधर उधर सूंघता रहा, क्योंकि जो ब्लड लगा हुआ था मृतक के कपड़ा में, वो उसके पैजामा वगैरह में लगा हुआ था। ये चाकू से जब ये देख रहे हैं, जो चाकू बरामद हम लोगों की, इसको
हत्या करने के बाद चाकू को उसमें पोंछा गया था बाकायदा हाथ से, वहीं से स्मेल लिया था डॉग और जाकर उस जगह को बहुत देर तक बैठा रह गया, इधर उधर सूंघता रहा। उस घर का जो मालिक था या घर में जो रहने वाले थे रंजीत उरांव और अमित उरांव, जो दोनों सहोदर भाई, ये दोनों घर में नहीं थे। पता ये किया गया कि शाम में वो तो देखे गए थे लेकिन रात में पता नहीं कहाँ गए, तो डाउट वहीं से बढ़ा। हम लोग लोकेट किया गया टेक्निकल सेल के माध्यम से, तो पता ये चला कि इनकी मोबाइल बक्सर में, तो वहाँ भी ये मालूम हम लोग को हुआ कि बक्सर में रह के वहाँ काम करते ही टावटा में काम। ट्रैकिंग करके वहाँ जब पहुँचे तो फिर वहाँ से ये भाग के इधर आ गया अपने घर में। उनको पता चला कि लगता है कि टीम गई है, और जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ तो टीम पूरी लगी ही हुई थी। गांव में ही, बगल के गांव में ही ये दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, अमित उरांव और रंजीत उरांव दोनों भाई की, जिसने आपसी वैमनस्यता, जमीनी विवाद या कुछ पैसा के लेन देन को लेके ही इतनी बड़ी घटना रात में, जिसकी बारात जा रही हो, उसी क्रम में किला पाकर और उसका तेज़धार हथियार से गला काट कर हत्या कर दिया गया और चाकू को वहीं छिपा दिया गया था। उनके ही निशानदेही के आधार पर वो चाकू भी मिल गया और कपड़ा भी, फूल लगा कपड़ा भी बरामद हो गया है। जब और भी हम लोग डिटेल्स पता किए तो पता ये चला कि रंजीत उरांव पहले से भी 2-3 कांडों में, केस में ये जेल जा चुका है, ये हाल में ही जेल से छूटा है। तो इस तरह से आपराधिक कंडक्ट भी इनका रहा है और कई लोग आपसी वैमनस्यता के कारण इनका मनीष का हत्या लोगों ने किया, जो एक बलिया बयान में सामने बात